वुमेन एम्पावरमेंट को पोर्ट्रे करना हो या आज़ादी का नैरेटिव चलाना हो, या फिर अगर आप प्री पार्टीशन 1920s या 30s की स्टोरी दिखाना चाहते हैं कि कैसे वहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स हीरा मंडी में, लाहौर में या किसी भी रेड लाइट एरिया में कैसे सस्टेन करती थी, कैसे सर्वाइव करती थी, या कुछ भी ऐसा आपने स्टोरी बिल्डअप दिखाना हो, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि उस ज़माने में, बल्कि इस ज़माने में 2024 में भी इवन नॉट इन वेस्ट, आपकी जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो कोई इंस्टाग्राम मॉडल्स नहीं लगती हैं। मैं आई एम सॉरी, आई एम बीइंग हार्श ऑन दिस, बट इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, बट दे आर नॉट that eye appealing. People go to them for that sexual satisfaction, but not to marry them. So just you have to like portray that red light area wala narrative as this is a red light area, not some YouTube manifesto या फिर Instagram event. Music as always was charming, appealing to the ears, and स्पेशली दैट देखेंगे आज़ादी आखिर में जो गाना आखिरी एपिसोड में 8वें एपिसोड में जो दिखाया गया वो काफ़ी अच्छा था। दूसरी जो बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ज़ुबान, ये मैं पहले भी एक रिव्यू में बता चुका हूँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ के उसमें ट्रेलर रिव्यू में, कि आपको ज़ुबान इस रीजन की ख़ास तौर पे जो सेंट्रल पाकिस्तान, जो लाहौर, फैसलाबाद, जो गुजरांवाला रीजन की जो ज़ुबान है, आपको उर्दू से हटना होगा। पंजाबी भी दिखाई गई है बट वो काफ़ी फोर्स्ड थी कि ई हैगा हो गया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ हैगा हो गया, हैगा हटाना चाहिए दसी एनू ना फाड़ो बिच फजूल का। तो दूसरी गल है कि उर्दू या तो उर्दू है, पंजाबी या तो पंजाबी है। यहाँ पे लोग बाइलिंगुअल इन दो ज़ुबानों में नहीं हैं, इंग्लिश में ज़रूर हैं, बट रही बात है 1920s का आपने दिखाया था, तो वहाँ पे इवन 1920s में भी लोग बाइलिंगुअल इंग्लिश उर्दू या इंग्लिश हिंदी में नहीं होते। जो आप वहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ौजियों और अंग्रेज़ी पुलिस अफसरान थे उनके बारे में दिखाना चाह रहे थे, ऐसा नहीं होता। ज़ुबान का आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ के रीजन में लोग, खासतौर पर लाहौर में जब आपकी मेजॉरिटी 1920s 30s में हिंदुओं और सिखों की ज़्यादा थी, वहाँ पे हर कोई अल्लाह अल्लाह मियाँ जनाब आप ऐसे करें वैसे करें। ख़ासतौर पर प्रोस्टिट्यूट से आप बात करते हुए आप जनाब और ये वाला साइन जहाँ पे ज़िंदगी में नहीं हुआ। ज़िंदगी में आप पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उस ज़माने के देख लें, कायद आज़म को देख लें, लियाकत अली खान को देख लें, फातिमा, जिन्होंने आज तक ऐसे नहीं किया। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो ऐसे करता था? अगर ये कोई छोटे मोटे डायरेक्टर होते तो मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन ये हैं संजय लीला बंसाली, छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं हैं। इनको ये बात पे रिसर्च करनी चाहिए थी, इनको पाकिस्तानी आर्टिस्ट हायर करने चाहिए थे, इनको एक्टर्स नहीं तो राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, एटलीस्ट सेट डिज़ाइनर्स जो कि सच में हीरा मंडी को डिपिक्ट कर पाए। ये भी बात आपको देखनी पड़ेगी कि आप हीरा मंडी दिखा रहे हैं, आप मेवाड़ नहीं दिखा रहे, आप शाही किला नहीं दिखा रहे, आप जामिया मस्जिद नहीं दिखा रहे कि आप इतने बड़े बड़े वहाँ झूमर लगे हैं या ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता। हीरा मंडी ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक हिंदू प्रॉपर्टीज़ हैं, 8-10 या फिर कुछ इस 50-60 भी हो सकती हैं, इन तादाद है, जो कि छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे सहन हैं जहाँ पर जो तवाइफ थी वो डांस किया करती थी, लोगों को इंटरटेन किया करती थी। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे मेवाड़ 25-30 कनाल का कोई एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पे एक बड़ा सा सहन है, यहाँ पे औरतें डांस कर रही हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होता था। तो लाहौर को लाहौर रखें, आप उसको शाही महल ना बनाएं। कोई वो शाहजहाँ का वो सेट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एक रेड लाइट एरिया था, और रेड लाइट एरिया ही है जहाँ के घर अभी भी अपने सही हालत में मौजूद हैं। जिसको यकीन ना जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकता है कि हीरा मंडी के घर असल में होते कैसे थे और हैं कैसे। अभी तक उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया गया, वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में मौजूद है। सेट डिज़ाइनिंग बहुत टॉप नॉच थी, म्यूज़िक बहुत टॉप नॉच था, डायलॉग्स बहुत फोर्सिफाई लग रहे थे, बहुत फोर्स्ड लग रहे थे उर्दू की तरफ से अगर हम देखें। दूसरा, अगर अंग्रेज़ी की तरफ इंग्लिश ज़ुबान में भी देखें तो वो भी काफ़ी फोर्स्ड किस्म के उन्होंने डायलॉग्स वहाँ पे डाले हुए थे। बाकी आपने ये फ़रीद ख़ान के साथ जो आपने कमबैक करने की कोशिश की है, ये भी समझ में आई है, थोड़ी बहुत काम ठीक था, बेहतर था, वन टाइम वॉच है, बहुत कोई मास्टरपीस नहीं है जैसे कि संजय लीला बंसाली गंगूबाई बनाई या पद्मावत बनाई या सावरिया टाइप की कोई ये मूवी नहीं थी, वेब सीज़न नहीं था, बट ओके था एंड एक दफ़ा देखा जा सकता है एंड थोड़ा सा इंटरटेन भी हुआ जा सकता है। एंड फैमिली के साथ डिपेंड करता है आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तब आप फैमिली के साथ देखें ना देखें वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगले रिव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दें एंड इंशाल्लाह आगे भी कंटेंट आता रहेगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।